हेलो गाइस, वी आर S2 एक्सप्लेन और आज हम रिव्यू देंगे ऑफ जापानीज शॉर्ट मूवी द डॉल्स विद एटीट्यूड। और इसका एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे है, पर बहुत सारे लोगों को ये मूवी समझ नहीं आई और थोड़ी वियर्ड लगी, इसीलिए ये वीडियो रिव्यू और थोड़ा एक्सप्लेनेशन का होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं एरी नाम की एक लड़की, वो उसके फ्रेंड्स को पूछती क्या उसके फेस में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं। और इस सीन से हमें ये पता चलता है कि एरी इनसिक्योर फील करती थी और उसे ये लगता था कि सब उसके चेंजेस को नोटिस करे, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका फेस ऐसे क्यों हुआ। जब वो छोटी थी तब उसके भाई ने उसका फेवरेट फिश टैंक तोड़ दिया था। उसे रोना होता है लेकिन वो रोती नहीं, तभी से उसके फेस में चेंजेस दिखने लगे। और अब वो बड़ी हो गई थी तो उसका पूरा फेस डॉल जैसा हो गया था। और मार्केट जाते समय उसे एक फेमस प्रोड्यूसर देख लेता है, उसको उसकी स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है और एरी अपने लुक्स की वजह से फेमस होने लगती है। एरी का लुक लोगों को इतना पसंद आता है कि वो उसके जैसे दिखने की कोशिश करने लगते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया में तभी पसंद करेगी जब हम सोसाइटी के रूल्स मानेंगे। और अब सभी को एरी जैसा बनना था, उसके जैसे स्माइल करनी थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसकी स्माइल रियल है या फेक है। सभी ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए फोमो में वो भी ये ट्रेंड फॉलो करते हैं। फैंस एरी के लिए बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं। एरी को अपने फ्रेंड से मिलना था, उसकी बिजी लाइफ की वजह से वो उनसे मिल ही नहीं पाती थी। वो जिस रेस्टोरेंट में थी वहाँ उसके फ्रेंड्स भी थे। वो अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करती है कि क्या हम मिलें, लेकिन वो मना कर देते हैं। एरी के फ्रेंड्स एरी से बहुत ही जेलस होते हैं क्योंकि वो फेमस हो गई होती है। वो बोलती हैं कि उसमें है ही क्या। और ये सब लोग एरी को सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ जेलस ही होते हैं क्योंकि वो उनके आगे निकल गई थी। तभी एरी नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड उसके जैसे ही बन रही है, मतलब दोनों का भी फेस अब सेम दिख रहा था। एक्चुअली एरी का जो डॉल फेस होता है उस पर एक फेक स्माइल होती है और जो कि परमानेंट हो जाती है। और अब होता है एरी का कॉन्सर्ट। स्टेज के ऊपर जाने से पहले उसे फिश दिखती है। एरी रोने लगती है और फिश से माफी मांगती है और बोलती है कि जब तुम्हारी डेथ हुई तब मैं हंस रही थी, लेकिन मुझे सच में रोना आ रहा था। तभी फिश बोलती है कि हाँ मुझे पता है। बहुत सारे लोगों को ये सीन थोड़ा अजीब लगा होगा, पर ये एक्चुअल में जो फिश है वो सिंबलाइज करती है एरी का रियल बिहेवियर, रियल आइडेंटिटी। क्योंकि जब से फिश मर गई थी उसकी ट्रू आइडेंटिटी भी मर गई थी, इसलिए उसका फेस ऐसा हो गया था। क्योंकि वो सोसाइटी के रूल पे चल रही थी और वो खुद को खोती जा रही थी। एरी फिश को बोलती है कि मुझे रियल बनना है। तभी फिश एरी को एडवाइस देती है कि अगर उसे सब कुछ खत्म करने की हिम्मत हो तो वो रियल बन सकती है। इसका मतलब जो उसकी फेक स्माइल है, उसका फेक बिहेवियर है, अगर उसने वो ख़त्म कर दिया तो वो रियल हो जाएगी। और एरी कॉन्सर्ट के बीच में माइक से अपना फेस फोड़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि वो अपने फेक स्माइल को ख़त्म कर देना चाहती है। और फिर हम देखते हैं जब उसने अपना फेस फोड़ दिया था उसके अंदर कुछ नहीं था, वो पूरी खोखली थी। इसका मतलब ये है कि जब वो इतना फेक स्माइल कर रही थी तो पूरी तरह से अब खोखली हो गई थी। एरी के फैंस भी डर जाते हैं और उसका मैनेजर भी कि ये कर क्या रही है। एरी ऐसा करती है लेकिन फैंस को फिर भी वो पसंद आता है क्योंकि वो फेमस होती है और फेमस लोग जो भी करे फैंस को वो पसंद आता ही है। फिर लोग ये देखते भी नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि एरी का सेकंड सॉन्ग भी आया था जिसका नाम होता है रेज। उसमें भी उसकी स्टाइल बदल गई होती है और लोग उसके लिए पागल होते हैं। और लास्ट में एरी खुद से क्वेश्चन करती है कि अब मैं कौन सी स्टाइल करूं। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और लास्ट का ये जो डायलॉग है इससे हमें ये पता चलता है कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। एक बार हमने खुद को खो दिया तो हमें वो फिर से पाना बहुत ही मुश्किल है। एंड रियली थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। इस 23 डेट को हमें यूट्यूब पर 3 साल हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता था कि हम गिव अप कर दें, लेकिन हमने नहीं किया। हमारे मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स टीनेजर है, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि 18+ कंटेंट या अडल्ट कंटेंट हम इस चैनल पर नहीं लाएंगे। हमें आपके कमेंट्स और एडवाइस बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे लिए हर एक सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइस। देखते ही देखते 3 साल हो गए। सो रियली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें।